आयु बस में बैठा, बस यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। वो शिमला पहुंचने वाले थे, लेकिन पता नहीं उनकी बस कुछ मिनटों पहले अच्छी खासी चल रही थी और वो सुनसान जंगल के अंदर बंद हो जाती है। और बच्चे साथ में थे, सब टीचर मिलकर फैसला लेते हैं आज की रात वो पास की होटल में ही गुजारने वाले हैं। और वो होटल पेड़ों से और पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। उन तीनों दोस्तों को होटल में एक ही रूम मिलता है। उनको खिड़की से जंगल के बीच में एक झील दिखाई देती है और वो छुपके से झील पे जाने का फैसला करते हैं और वो तीनों झील की तरफ निकल पड़ते हैं। वो झील होटल से तो बहुत पास लग रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे ज्यादा दूर लगने लगी और ऊपर से बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और उनका फोन भी बंद हो चुका था। वो झील पे जाने का प्लान कैंसिल करते हैं। वो होटल की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनका दोस्त गायब था। तभी उन्हें अपने पास में से किसी को भागने की आवाज आती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो उन कदमों की आवाज का पीछा करते हैं। उन्हें उनका दोस्त खड्डा खोदते हुए दिखाई देता है। उन्हें उनका दोस्त कुछ अजीब सा लग रहा था और उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी, जैसे कुछ आंखें है ही नहीं। रोहन उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। रोहन के अंदर कुछ अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। वो दोनों डर कर भाग जाते हैं और जैसे ही उन्हें एक खंडर हवेली दिखती है और वो उस हवेली के अंदर जाने लगते हैं। हवेली के ऊपर से कुछ आवाज आ रही थी और वो उस आवाज की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर उसका दोस्त और चुड़ैल दिखती है और वो वहाँ से भी डर कर भाग जाते हैं और वो भागते भागते उस झील के अंदर गिर जाते हैं और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ अंदर खींच रहा है। आयु किसी तरह बाहर निकल जाता है और उसका दोस्त झील में डूब गया। तभी सुबह आँख खुली तो वो उस होटल के कमरे में ही था, लेकिन वो बाहर भाग के जाता है तो उसके दोनों दोस्त की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस वालों ने तो उसे मर्डर घोषित कर दिया, लेकिन वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते हैं कई साल पहले वहाँ पर बूढ़ी औरत रहती थी और सभी से अलग वो औरत चैन से रहती थी। उसका घर छीनने के लिए गाँव के लोगों ने उसे मार दिया और उसको उस झील के अंदर फेंक दिया और उस झील के पास में कोई नहीं जाता। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा वहाँ पर रहती है। शायद यह बात उन तीनों दोस्तों को पता होती, आज आयु के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते।